ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को दुआ और बददुआ कब लगता है? फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इंसान को दुआ और बददुआ उसके कर्मों पर लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, प्रत्येक इंसान को लगता है कि वह दूसरे के प्रति अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति दुआ दे रहा है कि बददुआ, यह तो वही बता सकता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा। को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया आप इसे ध्यान से सुने। आइए कहानी का आगाज करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी सेठानी रहा करते थे। उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, परंतु उन्होंने कभी भी दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में अपना हाथ नहीं खोला था। उनके जीवन में दान पुण्य का कोई स्थान नहीं था, न ही उन्होंने कभी किसी को कुछ दान किया था और न ही उनके यहाँ कोई खाने वाला था, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। जिस स्थान पर सेठ की हवेली था, वहीं के पास एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक खूबसूरत चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक चिड़िया के दो प्यारे बच्चे थे। वह चिड़िया हर दिन गांव में जाकर दाना पानी छूता और फिर अपने घोंसले में लौट आता ताकि अपने नन्हे बच्चे को खाना खिला सके। वह चिड़िया अक्सर एक अमीर सेठ के घर भी जाता, पर वहाँ उसे कभी भी दाना नहीं मिलता और वह आगे बढ़ जाता। चिड़िया सोचती कि इस सेठ की हवेली तो पूरे गांव में सबसे बड़ा है और वह धनवान भी है, फिर भी वह कभी दान नहीं करता, न किसी साधु को भिक्षा देता है, न धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है, न किसी बेसहारा इंसान या जीव जंतु की मदद करता है और न ही पक्षियों के लिए दाना डालता है। यह सेठ तो बहुत ही मतलबी है। एक दिन चिड़िया सवेरे अपने घोंसले से उड़ा और सेठ की हवेली पर जाकर बैठ गया। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर बैठा तो सेठ और सेठानी आपस में बातचीत कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रहा था, सेठ जी, हमारे पास इतना संपत्ति है कि पूरे गांव के लोग हमें नगर सेठ कहते हैं। हमें धन का कोई कमी नहीं है, पर इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बेटा नहीं है। यह धन किसके लिए है? तब सेठ ने अपने सेठानी से कहा, सेठानी, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारे किस्मत ही कुछ ऐसा है। शायद हमारे किस्मत में बेटे का होना नहीं है। सेठ ने आगे कहा, हम जब तक जीवित हैं इस धन का उपयोग कर लेंगे और बाद में जिसकी किस्मत में होगा वही इस संपत्ति का उपयोग करेगा। दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे और चिड़िया बड़े ध्यान से सुन रहे थे। चिड़िया ने सेठ और सेठानी की पूरी बात सुना और फिर वहां से उड़ गया और अपना खाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चला गया। अब चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की पत्नी जो सेठानी थी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसके दिल में दया और धर्म भी था। जब सेठानी ने रोज उस चिड़िया को देखा तो धीरे धीरे उस चिड़िया से लगाव हो गया।
सेठानी चुपके से उस चिड़िया को दाना देती रहता और चिड़िया वो उन्हें चुगता रहता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया सोचने लगता है, सेठानी कितना अच्छा है, वह मुझे दाना भी खिलाता है, पर उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। फिर चिड़िया सोचता है कि क्या किया जाए जिससे सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचता है कि एक महिला का जीवन तब पूर्ण होता है जब वह माँ बनता है, और महिला का सबसे बड़ा खुशी तब मिलता है जब वह माँ बनती है। इस सोच में डूबकर चिड़िया दुखी हो जाता है और सोचता है कि यह सेठानी इतना दयालु है, रोज मुझे दाना खिलाती है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे उनके घर पुत्र का जन्म हो। एक दिन चिड़िया के मन में विचार आता है, क्यों न मैं महादेव के पास जाऊं और उससे सेठानी के लिए प्रार्थना करूं। यह सोचकर चिड़िया अपनी पत्नी से कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें समय पर खाना खिलाना। यह कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाता है। वह दिन रात उड़ता है, बहुत परिश्रम करता है, भूखा प्यासा उड़ता रहता है और अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है, जहां महादेव और पार्वती जी रहते हैं। चिड़िया उड़ता हुआ माता पार्वती के चरणों में जा गिरता है। जैसे ही वह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिरता है, वह मूर्छित हो जाता है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उसे होश में लाती है। वह चिड़िया से पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम काफी परेशान लग रही। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ और दूर से आया हूँ। मेरे अपने दुख से नहीं बल्कि किसी और के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। इस पर माता पार्वती कहती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। फिर चिड़िया कहती कि मैया, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं है और वह सेठानी बहुत भोली है, कृपया उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया यह कहकर माता पार्वती से प्रार्थना करती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद चिड़िया होश में आ जाता है और तब माता पार्वती उसे कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है, तू परेशान ना हो, बस उस समय में देवों के देव महादेव आ जाएंगे, उसके बाद हम महादेव से वार्तालाप करेंगे। फिर कुछ समय पश्चात महादेव अपने समाधि से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है, हे प्रभु, गांव में एक सेठ और सेठानी निवास करते हैं, क्या उनके भाग में पुत्र है या नहीं। इस पर महादेव गहन ध्यान में जाकर देखते और बताते हैं, पार्वती, उनके भाग में पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, अगर उनके भाग में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। फिर महादेव कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, तुम क्यों जिद करती हो, अगर उनके भाग में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती अडिग रहती है और कहती है, यह चिड़िया पृथ्वी लोक से आया है और यह उम्मीद लेकर आया है कि हम इसकी मदद करेंगे। इस उम्मीद में इसे खाली हाथ वापस नहीं जाना देना चाहिए। पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम्हारी हर जिद को मैं मानता हूँ। अगर तुम कहती हो तो हम सेठ सेठानी को पुत्र देंगे। लेकिन महादेव ने यह भी कहा कि सेठ सेठानी दान धर्म नहीं करते, पुण्य के काम नहीं करते, ना ही कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते, वे नास्तिक हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद धार्मिक हो जाए तो हम उन्हें पुत्र देंगे।
उन्हें दान धर्म करना होगा, मंदिर जाना होगा, भिक्षु को भिक्षा देना होगा। तब चिड़िया ने कहा कि वह अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि सेठ सेठानी धार्मिक कार्य करें। महादेव ने तब तथास्तु कहा और चिड़िया ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घोंसले की ओर उड़ गया। 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ और सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। चिड़िया भी अपने मेहनत का फल पाकर बहुत खुश हुआ। वह चिड़िया बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि यह तो गांव का सबसे अमीर व्यापारी है। जब यह व्यापारी अपनी बेटे को स्वादिष्ट खाना खिलाएगा तो कुछ टुकड़े नीचे गिरेंगे जो हमें भी मिलेगी। इस ख्याल से चिड़िया बहुत प्रसन्न होता है। धीरे धीरे व्यापारी का बेटा बड़ा होता जाता है। एक शिवरात्रि गुजर जाता है, फिर दूसरा, तीसरी और चौथी भी। जब 5वीं शिवरात्रि आने वाला होता है तब चिड़िया बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि सेठ का बेटा अब 5 साल का हो गया है, लेकिन यह सेठ और उसकी पत्नी अभी तक कोई दान पुण्य नहीं करते, ना तो मंदिर जाते हैं और ना ही किसी को भिक्षा देते हैं। वे दोनों कोई भी पुण्य का काम नहीं करते। यह इस बात को सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचता है अगर ये लोग दान पुण्य करना शुरू नहीं किए उनके बेटे की मृत्यु जल्द हो सकता है। इस ख्याल से चिड़िया बहुत दुखी और चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि मैं सेठ और उसकी पत्नी को कैसे समझाऊं। वे मेरी भाषा तो समझ नहीं सकते और मेरे इशारे भी नहीं पहचान सकते। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाता है। उस समय तक चिड़िया के छोटे बच्चे बड़े हो गए थे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, अब तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। और फिर वह अपने घोंसले से उड़ गया और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चला गया। वहाँ पहुंचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। माँ पार्वती ने चिड़िया को हाथ में उठाया और पूछा, चिड़िया अब क्या परेशानी है? जैसा तुमने कहा था वैसा हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, फिर तुम क्यों लौट आई? तब चिड़िया ने माँ पार्वती से कहा, मैया सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें सत्य के मार्ग पर नहीं ला सका। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाया और न ही उसे धर्म का काम करवा सका। वह दोनों अभी भी वैसा ही है। जब मंदिर जाते हैं न दान धर्म करते हैं, ना ही भगवान शिव का भजन करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं अगर ऐसा है तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और अपने सिर को पीटने लगा, कहने लगा, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया जानती थी कि जब पिता से कुछ मांगना हो तो माँ के चरणों में गिर जाओ। अगर माँ को मना लिया जाए तो पिता खुद ब खुद मान जाते हैं। इसी सोच के साथ चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिरा और अपने सिर को पीटने लगा। जब माँ पार्वती ने उसे फिर से उठाया और कहती है, तुम शांत हो जाओ। इसके बाद माँ पार्वती फिर महादेव से कहते हैं, महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए। तब चिड़िया कहती है, माँ अपनी पूरी कोशिश क्यों उन्हें समझाने का, पर मेरी भाषा और इशारों को नहीं समझ पा रही, मैं अब क्या करूँ? फिर चिड़िया कहती है, ना अगर आप और भोले बाबा वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सही राह दिखाए तो यह बहुत अच्छा होगा। इस पर माँ पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है चिड़िया,
हम जल्द ही सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचेंगे। चिड़िया कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती साधु का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं। वे सेठानी से कहते हैं, माँ, हमें बहुत तेज भूख लगा है, कृपया हमें भोजन कराइए। अगर आप हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, बाबा, कृपया मुझे श्राप मत दीजिए, हम आपको अवश्य भोजन कराएंगे। तब सेठानी भेष बदले भगवान शिव और माता पार्वती को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। इस दौरान सेठानी का छोटा बेटा इधर उधर घूमता है, कभी रोटी लाकर देता है, कभी सब्जी, कभी मिठाई लाकर देता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है और सोचती है कि यह देवों के देव महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी देश बदले माँ पार्वती महादेव भोलेनाथ को भोजन करा देती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर से विदा होने लगी। तभी सेठ और उनकी पत्नी आई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, अगर हमसे सेवा में कोई त्रुटि हो गया हो तो क्षमा करें, पर कृपया श्राप न दे। फिर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि तुम दोनों कई गलतियां किया है और अभी भी कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पुत्र पर बड़ा संकट आएगा और वह जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगा। इस पर सेठ और उनकी पत्नी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उपाय पूछने लगे, अब हम क्या करें? हमें बुढ़ापे में पुत्र मिला है और हम उसे खोना नहीं चाहते। फिर भगवान शिव कहते हैं, उठो और सुनो, आज से जो भी तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली हाथ न जाने दो। दान धर्म करो, तालाब और कुएं खुदवाओ, लोगों और जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म का पालन करो और महाशिवरात्रि का व्रत रखो। भगवान शिव की पूजा और भजन करो। महादेव ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तब सेठ और उनकी पत्नी ने महादेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और वह कहते हैं कि साधु बाबा, हम वैसा ही करेंगे। फिर भगवान शिव सेठ और सेठानी से कहते हैं, जो बच्चा तुम्हारे घर में खेल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि एक चिड़िया की भेंट है, जिसने कैलाश पर्वत पर उड़ान भरा और महादेव और पार्वती से तुम्हारे लिए पुत्र की प्रार्थना किया। उस चिड़िया की प्रार्थना का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक पुत्र है। तब सेठ और सेठानी पूछते हैं, वह चिड़िया कौन है? उसी समय चिड़िया आता है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है और महादेव लिख दी। प्रिय श्रोताओं, वह दिन शिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर में भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने सेठ और सेठानी को दर्शन दिए और चिड़िया का कर्म सफल हुआ। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस प्यारी सी कहानी को एक जंगल में एक झील था और उस झील के पास एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का सदा दान धर्म करने वाला एक दयालु इंसान रहता था। वह व्यक्ति इतना दान करता था कि दान करने से पहले अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं डालता था। यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं पीता था जब तक किसी को दान नहीं कर देता। दूर दूर से साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया करते थे। सभी भिखारियों को अच्छी तरह से पता था कि अगर उस घर में जाएंगे
वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगी। सभी साधु वहाँ पर दान लेने के लिए आते थे। रोजाना भिक्षा मांगने वालों की लाइन लग जाता। वह व्यक्ति सभी भिखारियों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी साधु उस व्यक्ति के लिए दुआ करते थे। एक दिन वह दयालु व्यक्ति अपने सभी कामों को निपटाकर जंगल की ओर चल देता है। जब वह व्यक्ति जंगल में पहुंचता है तो उसे झील दिखाई देता है और वह पानी पीने के लिए वहां जाता है। झील के पास पहुंचते ही उसका नजर एक युवती पर पड़ता है। पहले तो उसे दूर से समझ नहीं आता वह इंसान है या जानवर, इसलिए वह ध्यान से देखने लगता है। फिर भी वह स्पष्ट नहीं होता। वह नजदीक जाकर देखता है और पाता है कि एक सुंदर युवती स्नान कर रही है। वह कुछ देर उसे निहारता है, फिर वापस जाने लगता है। तभी नहाने वाली युवती उसे श्राप देता है। वह कहती है कि वह उसी क्षण कुत्ता बन जाए और वह व्यक्ति कुत्ता बन जाता है। यह सारा दृश्य कबूतर और कबूतरी अपनी आंखों से देख रहे थे। वह देखते हैं उस महिला ने उस आदमी को श्राप दिया और वह कुत्ता बन गया और फिर भागते हुए वहां से चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब वह महिला अपनी वस्त्र धारण कर अपने घर की ओर चल देता है। वही दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसे उसने कुत्ता बना दिया है भागता हुआ जा रहा था। अब वह कबूतर और कबूतरी इस दृश्य को निहार रहे थे। तब कबूतरी ने अपने पति कबूतर से पूछा, प्रिय, मुझे यह समझ नहीं आता कि दुआ में अधिक शक्ति होता है या बद्दुआ में। कबूतर ने कहा, जिस व्यक्ति को इस महिला ने कुत्ता बना दिया है वह बचपन से ही दान पुण्य करता आ रहा है। बचपन में उसने न जाने कितने पुण्य किए होंगे, इसलिए उसके खाते में दुआओं का अंबार लगा होगा। उसके खाते में दुआओं की इतनी संपत्ति होगा तो वह संभाल नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआ उसके साथ है, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से वह कुत्ता बन गया है। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, प्रिय, तुम्हारे बात सच है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दुआ और बद्दुआ में से किसमें अधिक शक्ति होता है। फिर कबूतर कहानी शुरू करता है और कबूतरी बहुत ध्यान से और गौर से सुनती है। कबूतर बताता है कि प्रिय, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी इतना क्रूर था कि कभी भी किसी साधु को दान नहीं देता था और जब भी कोई साधु उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे पीटता और गालियां देकर भगा देता था। एक साधु रोज उस व्यापारी के दरवाजे पर आता था। व्यापारी उस साधु को रोज गालियां देता और कभी कभी मारता भी था, लेकिन फिर भी वह साधु रोज उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता रहता था। एक दिन की बात है, उस साधु की पत्नी बीमार पड़ जाता है और वह गर्भवती भी होता है। तब वह साधु दूर भिक्षा मांगने नहीं जाता और उसी व्यापारी के दरवाजे पर आ जाता है। जब व्यापारी उस साधु को देखता है तो पहले तो गालियां देता है, लेकिन जब साधु वहां से नहीं हटता तो व्यापारी उस पर पत्थर फेंकता है जो साधु को लग जाता है। कबूतर आगे कहता है, जब पत्थर साधु को लगता है तब भी वह साधु कोई श्राप नहीं देता है। वह कहता है, महादेव आपका भला करे। यह कहकर वह अपने सिर को पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। उस साधु भिक्षुक का सिर फूल से लथपथ हो जाता है और वह अगले घर में भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। वह पूरे दिन भिक्षा मांगता है पर उसे केवल एक ही घर से
एक रोटी मिल पाता है। उस साधु भिक्षु का एक नियम था, चाहे कोई उसे भिक्षा दे या ना दे, वह सभी के प्रति एक ही बर्ताव रखता था, एक ही बात कहता था, महादेव आपका भला करे। चाहे कोई उसे गाली दे या मारे, वह कभी बद्दुआ नहीं देता था, बल्कि केवल यही कहता था, महादेव आपका भला करे। अगले दिन वह भिक्षु फिर उसी सेठ के दरवाजे पर जाता है और भिक्षा की याचना करता है। सेठ उसे देखकर फिर गालियां देने लगता है, और जब वह नहीं हटता तो सेठ उस पर पत्थर फेंकता है, जिससे उसका सिर पर चोट लग जाता है और खून बहने लगता है। फिर भी वह साधु भिक्षु केवल यही कहता है, महादेव आपका भला करे, और वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, जब सेठ उसे देखता है तो सोचता है कि मैंने इसे 2 बार मारा है, कल भी पत्थर से मारा था और आज भी, लेकिन फिर भी यह साधु भिक्षु रोज मेरे द्वार पर आता है। पिटाई खाने के बावजूद वह मुझे आशीर्वाद देकर चला जाता है, कहता है कि महादेव आपकी रक्षा करें। फिर कबूतर कहता है कि प्रिय। उसके बाद वह सेठ उस साधु का अनुसरण करता है। वह इस रहस्य को जानना चाहता था कि यह साधु पिटाई के बाद कोई गाली क्यों नहीं देता, कोई बद्दुआ क्यों नहीं देता, वह सिर्फ आशीर्वाद देकर जाता है। कहता है, महादेव आपका भला करे, मैंने इसे इतने गालियाँ दिया है, इसके सर पर पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी यह मुझे आशीर्वाद देकर जा रहा है। अब इस रहस्य को जानने के लिए वह सेठ उस साधु के पीछे पीछे चल देता है। जिस ओर भी वह साधु जाता, उसके पीछे पीछे वह सेठ भी जाता। साधु दिन भर भीख मांगता तो दिन भर वह सेठ उसके साथ पीछे पीछे फिरता रहता। शाम को जब वह साधु अपने घर जाता है और अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है, तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। वह घर के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है। जब वह साधु अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, जब उसकी पत्नी एक रोटी देकर कहती है, पिया जी क्या आज सिर्फ एक ही रोटी मिला है, तो वह साधु अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, हर कोई तो भिक्षा नहीं देता, कुछ लोग तो गालियां देते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं, कुछ दयालु होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं, कुछ दूध का कार भगा देते हैं, और कुछ कहते हैं कमा के क्यों नहीं खाता, इसलिए जो मिलता है मैं वह लेकर आता हूँ। उसकी पत्नी देखता है उसके पति के सिर से खून बह रहा है और पूछता है, तुम्हारे सिर से यह रोज खून क्यों बहता है? तो वह साधु कहता है, प्रिय, इस गांव में एक सेठ है जो मुझे पत्थर मारता है और यह खून उसी के पत्थर की वजह से बह रहा है। फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, सिर्फ दुआएं देता हूँ। फिर वह साधु अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, कुछ समय पहले हम भी बहुत अमीर थे, लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते थे, हमारे नौकर चाकर थे, सब कुछ था, हम भी नगर के सेठ। लेकिन जब लोग हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते थे, हम उन्हें धुतकार कर भगा देते थे, मार पीट कर भगा देते थे। उन भिखारियों की बदुआ लगा है, जिसकी वजह से आज हम खुद साधु बन गए हैं और वह स्वयं भीख मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हमने सहा है वह किसी और को सहना पड़े, इसीलिए मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। कबूतर आगे बताता है कि वह सेठ छिपकर यह सब सुन रहा था। वह साधु अपना पूरा नाम और पता बताते हैं। जिस समय वह नगर का सेठ था, उस समय उसकी बहुत इज्जत था।
वह बहुत बड़ा सेठ था, पर आज वह साधु बनकर भीख मांग रहा है। उन सभी घटनाओं को सुनकर वह सेठ चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह उठता है तो वह साधु फिर उसी सेठ के दरवाजे पर पहले भीख मांगने जाता है और भीख की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस साधु के पास आता है और उसे माफ़ी मांगता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हमेशा तुम्हें गालियाँ दिया है, तुम पर पत्थर फेंककर तुम्हें यहाँ से भगाने का कोशिश किया है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। तब वह सेठ उस साधु से माफ़ी मांगता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है और उस साधु को खूब भिक्षा देकर अपने द्वार से विदा करता है और वह साधु भिक्षा पाकर अपने घर चला जाता है। अब वह धनी व्यक्ति उस साधु के घर पर उसकी जरूरत से अधिक सामान नियमित रूप से भेजने लगा। धीरे धीरे उसने साधु को कुछ धन राशि भी देने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे उस साधु की परिस्थितियां सुधारने लगा। जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसने फिर से अपना व्यापार शुरू करने का विचार किया, वही व्यापार जो पहले किया करता था। एक समय में वह गांव का सेठ था, बहुत धनी था। फिर उसने सोचा कि अब उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुका है, उसे अब भीख नहीं मांगना चाहिए, उसे अपना वही पुराना व्यापार फिर से शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार को पुनः आरंभ किया और धीरे धीरे वह फिर से बहुत धनी बन गया। वह साधु धीरे धीरे एक बार फिर धनी बनता गया और इस तरह वह साधु धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक दिन वह साधु धनवान बन जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमेशा दुआएं लेने की कोशिश करें, किसी की बद्दुआ नहीं, हमेशा नेक काम करें और हमेशा जीव जंतुओं की मदद करें ताकि दुआएं मिलें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमारे आज की कहानी यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख